जज ने रिमांड पे दिया है तो मूर्ख थोड़ी बैठे हैं वो। आप क्या सोच रहे हो तो मैं आपको गवर्नर बना दूं? जनता सारी खुश है, चाहे कांग्रेस भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, सारी आ जाए। और आने वाला प्रधानमंत्री भी मैं देखना चाहता हूँ उस ऐसे मंत्री को जो किसी का विरोध नहीं। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। यहाँ पर हम आए हैं जनता की राय लेने, वो भी दिल्ली में मचे घमासान को लेकर। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में लगातार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ अब संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक ना तो ईडी और ना ही सीबीआई इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत पेश कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी और सीबीआई से यही सवाल किया कि सबूत तो दिखाओ। तो आइए जानते हैं कि इस मामले पर और लगातार हो रही गिरफ्तारियों पर, ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या कहती है। आइए उन्हीं से जानते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो तमाम नेताओं को उठाकर जेल की काल कोठरी में डाला जा रहा है, क्या कहना है, ये सही है कि गलत? भाई साहब ये अब देखो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे हर इंटरव्यू में तीन ही लफ्ज आते हैं, शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। इसका अर्थ आपको पता है? शोर्स भी आपकी, फोर्स भी आपकी, पैसा भी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, आते आते हो सकता है केजरीवाल को भी उठा लेंगे और भी किसी नेता को उठा ले, बड़े लीडर को। तो इसमें जो शराब नीति का घोटाले की जो बात सामने आ रही है, उस पर क्या कहना है? साबित हो गया शराब घोटाला करा है उन्होंने, करा है। तो ये कानून काम कर रहा है, कानून अपने काम करने दो उनको। कानून अपना काम कर रहा है। तीन जज बैठे मूर्ख थोड़ी हैं। तीन जजों ने अगर उन्होंने मसूद दिया तो मूर्ख थोड़ी हैं वो। तीन जज ने रिमांड पे दिया है तो मूर्ख थोड़ी बैठे हैं वो। वो रिमांड हमें दिखाने के लिए लिया, अंदर आराम से बैठ के चाय पी रही हो। जज तो बाबूजी इधर सुनिए जवाब। जज तो बाबूजी गुजरात के भी थे, हाई कोर्ट के जज थे। राहुल गांधी की संस्था भी छीन ली थी, बंगला भी छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वापसी कर दिया? भाई साहब ये आईपीएल मैच फिक्स होते हैं। अगर आप, अब ये कांग्रेस कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, 60 साल देश को चलाया। हमें विश्वास था सुप्रीम कोर्ट में कि इनका बाल भी बाका नहीं होगा राहुल गांधी का, ये जितना मर्जी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने पता कितने हाई कोर्ट को जज को फटकार लगाई है। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने राम मंदिर का फैसला जैसे दे दिया और उसका नाम क्या मैं कोई गवर्नर बना दूंगा? ऐसे आपने राहुल गांधी की संस्था छीन ली, आप क्या सोच रहे हो तो मैं आपको गवर्नर बना दूंगा? भाई साहब जब कोर्टों को संविधान से अलावा उठ के आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर देखो अतल पतल तो होती है। ये 140 करोड़ जनता है भाई साहब, ये अब जाग चुकी है, ये अच्छा बुरा समझने लग गई है। ये कह रहे 5 किलो अनाज से पेट नहीं भर रहा है। हमारे दिमाग के कीड़े अब जाग गए हैं, हम आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, हम आगे कैसे प्रधानमंत्री चाहते। अब देखो इनके मंत्री खुद खिलाफ हो गए। आज नितिन गडकरी का जवाब सुन लीजिए। मोदी साहब, मैं ना अपने लाइफ के अंदर बीजेपी के अंदर एक ही सॉलिड मंत्री मेरे को नजर आता है, वो है नितिन गडकरी। और आने वाला प्रधानमंत्री भी मैं देखना चाहता हूँ उस ऐसे मंत्री को जो किसी का विरोध नहीं। कोई उस ये बाहर वाला देश नहीं है कि साफ सफेद वाला देश चल रहा है। वो लॉजिकल पॉइंट पे बात करता है, उसका काम नजर आता है। वो देश को आगे ले जाएगा, वो रोजगार देगा, आगे शिक्षा देगा, भ्रष्टाचार खत्म करेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत। अजी देखो, बीजेपी में अगर जो वाकई भाई साहब ने सही बोला है कि मोदी के बाद जो चेहरा है ना, नेक्स्ट जो है वो है नितिन गडकरी। मैं खुद इनके फेवर में, इनके एग्री करते इस बात को। यहाँ बात प्रधानमंत्री के चेहरे की नहीं, यहाँ बात हो रही है कि दिल्ली के अंदर जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। ये देखो सब पॉलिटिक्स है, ये दाव पे चलते रहते हैं। कल को मेजोरिटी में कांग्रेस आती है, कोई XYZ पार्टी आती है, वो भी तो अपने भाई खाते खोलेगी, नचाएगी इनको। मैं आपको कुछ कहूँगा, चलो मैं रूलिंग पावर में हूँ, मैं आज आपको जैसे मर्जी नचा दूँ, कल को आप पावर में आ गए, कल को आप भी मेरे पे कुछ ना कुछ टिट फॉर टैट तो होगा ही होगा। सर देखो जनता सारी खुश है, चाहे कांग्रेस भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, सारी आ जाए। जनता का जोर नहीं चलना, जो करना है इन्होंने एक बार बोल दिया, उपदेश दे दिया तो दे दिया। वो प्रवचन सत्ता है इनके, जो भी मिनिस्टर आए, जो भी पार्टी आए, जो उन्होंने कह दिया, थोप दिया, हम पे वो हो गया, अडॉप्ट हो गया, हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा जी। मगर अंदर खाने में एक चीज बता दूं, ये गिरफ्तारी, देखिए गिरफ्तारियां ना करके अगर ये फांसी पे भी लटका देना, मेरे ख्याल दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाहती है।
वो किसी भी तरह उसको दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके काम बोलते हैं। हम खुद खिलाफ हैं केजरीवाल के, हम कहते हैं उसने भ्रष्टाचार करा है, बेईमानी करी है, मगर दिल्ली में फिर भी उनके साथ है। एमसीडी में नहीं आ सके, एनडीएम से उसमें जो पीछे इलेक्शन मुख्यमंत्री के उसमें क्या वजह है कि दिल्ली वाले केजरीवाल को चाहते हैं। वो कह, एक जो मेड आती है ना, वो कह रही है तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है अगर बस टिकट फ्री है, 40 रुपए रोज बसते हैं, 1200 रुपए महीने का, मेरा सिलेंडर फ्री हो गया यार। कोई सरकार हमें लाइट फ्री नहीं देती थी, ठीक है ना, ये मेरे कहने का मतलब है। एक छोटी सी गल घटेगा, देखो केजरीवाल का भी गुड इफेक्ट साइड इफेक्ट दोनों है। जिस स्कूल के अंदर बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे, उसमें टीन शर्ट, ये डेस्कटॉप, ये सब सारे टेढ़े मेढ़े होते थे, टूटे फूटे होते थे। अब पिछले लास्ट टाइम मैं वोट डालने गया, स्कूल के मैं कंडीशन देखी, बिल्कुल वाकई यार अमेजिंग, काबिल तारीफ। मगर इसके अंदर मगर एक चीज और दूसरी साइड का ये है, इसके आने से जो स्लम एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ भी गया। शराब नीतियों का लेकर क्या कहेंगे? यार शराब आज जहाँ पर एक समय पर एक सड़क पर एक ठेका हुआ करता था, आज के टाइम पे वहाँ पर 4-4 ठेके खुल गए हैं। मेरे वीर जी बात है, शराब नीति की बात कर रहे हो, आपको पता है शराब और एक बात सुनो, शराब और तंबाकू इंजीरियस टू हेल्थ है कि नहीं है? पहले विल्स सिगरेट की ऐड आती थी, अब तो नहीं आती, फिर भी विल्स बिक रही है। पहले की गवर्नमेंट भी बेच रही है, अब की गवर्नमेंट भी बेच रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है यार, गवर्नमेंटों को पता है कि शराब पीने से आदमी मरता है, मगर इनको भी आग लगती है, खरबों रुपए टैक्स सिर्फ शराब से आप बंद क्यों नहीं कर देते? हम विरोध करते हैं, अच्छी बात है, शराब बंद करिए, या आप इतना उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दिया कि 10,000 रुपए की बोतल हो जाए, किसी के पीने की हिम्मत हो, आप क्यों नहीं बंद करते? ये कहते थे शराब घटा ले, शराब ये भी अच्छी बात है ना, आप बंद कर दीजिए। मैं भाई साहब केजरीवाल का 1 नंबर विरोधी हूँ। जिस टाइम ये सरकार बनी थी हम विरोध करते थे, भाजी आप रेडी पटरी वालों के लिए काम करना चाह रहे थे, वो कहते हैं ये केंद्र के अंडर में आता है। सर खुराना साहब हम क्या करें, हमने कई बार ओपनली लिखा है, सर रेडी पटरी वाले आपको टैक्स देना चाहते हैं, मंत्री बोलते हैं नहीं जी हम आपको किराया देना चाहते हैं, नहीं जी। वो कहते हैं अगर करप्शन खुराना साहब खत्म हो गई तो राजनीति खत्म। 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत, 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत, मैं बार बार आपके कैमरे में कह रहा हूँ। अमित शाह और रेसकोर्स कितना, रोहिनगर और रेसकोर्स का कितना डिफरेंस, सिर्फ इतना ही डिफरेंस। हम कितनी बार कह सकते हैं सर ये पैसा हम टैक्स देना चाहते हैं, आपको रेंट दे, क्या खुराना साहब अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं? अगर ये करप्शन खत्म हो जाएगा तो राजनीति मुद्दा ही खत्म है, इस करप्शन से इलेक्शन लड़ते हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ये मेरे कहने का। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय, देश की जनता की राय जो दिल्ली की राजनीति को लेकर। अब जैसा कि आपने सुन ही लिया कि इस वक्त लोगों का क्या मानना है ईडी सीबीआई की लगातार हो रही छापेमारियों को लेकर, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियों को लेकर। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय तुरंत हमें कमेंट कर जरूर बताएं।